तो गाइस अगर आपका भी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रही है, परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, डाल डाल के थक चुके हो, एक भी वायरल नहीं हो रही है, जितना भी शॉर्ट को अपलोड करते हो उस पे 0 या 5 या फिर 10 या फिर 15 ऐसी व्यू जाके रुक जाती है, परेशान हो चुके हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बगल में प्रूफ देख लो। मैंने यहाँ पे एक चैनल ओपन किया है और इस चैनल की बात करें, सबसे पहले 48 आवर के अंदर में हम अगर व्यूज की बात करें तो 48 आवर के अंदर में व्यूज देख पा रहे होंगे यहाँ पे 30 मिलियन व्यूज आ रहा है। लास्ट 48 आवर के अंदर में 30 मिलियन व्यूज, मतलब यानी कि 3 करोड़ व्यूज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लास्ट 48 आवर के अंदर में। और अगर हम यहाँ पे 60 मिनट की बात करें तो 60 मिनट में अभी देख सकते हो यहाँ पे 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ रही है। चलिए मैं अपना एक और चैनल दिखा देता हूँ जिसमें आप देख सकते हो मात्र कुछ ही वीडियो अपलोड किया गया है, मतलब 20 से 25 वीडियो को अपलोड किया गया है। और अगर हम व्यूज की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे 4.5 करोड़ व्यूज। और उसके बाद यहाँ पे इस पे जितने भी वीडियो अपलोड हो रही है सारे के सारे वीडियो देख सकते हो 2.8 करोड़, 1.2 करोड़ व्यूज, 1.1 करोड़ व्यूज, 1 यहाँ पे 1 करोड़ व्यूज, 1 करोड़ व्यूज, 93 लाख, यानी कि ज्यादा इस पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही वीडियो अपलोड हुआ है और कुछ ही वीडियो में ये वीडियो कितना तेजी तरीके से चल रही है। और इस तरीके से अगर आपको टेक्निक समझ में आ जाएगा तो आप भी शॉर्ट को वायरल कर सकते हो, क्योंकि इस सब में जितने भी हम टेक्निक लगाए हैं एकदम यूनिक टेक्निक लगाए हैं। और अब भी कौन सा टेक्निक से शॉर्ट वायरल हो रही है अभी वही बताने वाले हैं वीडियो के अंदर में। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको लिख के दे रहा हूं कि आपके शॉर्ट जो है डालते ही पहला ही वायरल होने वाला है। तो कैसे वायरल होगा वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 चीज को यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ एआई का भी यूज करने वाले हैं, कुछ सीक्रेट वेबसाइट का भी यूज करने वाले हैं और कुछ यहाँ पे एक हिडन ट्रिक का भी यूज करने वाले हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन की मदद से आपके शॉर्ट कुछ भी डाल दो यूट्यूब पे, चाहे गजल डाल दो, चाहे मुराई डाल दो, कुछ भी डाल दो, 100% आपका शॉर्ट्स वायरल होगा। क्योंकि गाइस ये टेक्निक ही 100% वर्किंग है। और जितने भी लोगों का चैनल ग्रो हो रहा है या फिर शॉर्ट मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, सारे लोग सेम टेक्निक लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे गाइस 3 टेक्निक को लगाने वाले हैं। फर्स्ट में कुछ एआई का यूज करने वाले हैं, सेकंड में कुछ सीक्रेट वेबसाइट का यूज करने वाले हैं और थर्ड में कुछ हिडन ट्रिक का यूज करने वाले हैं। तीनों के कॉम्बिनेशन से 100% हमका शॉर्ट जो है वायरल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एक शॉर्ट को अपलोड कर देना अपने चैनल। तो आपको पता होगा अपलोड भी कर दिए होगे। तो जल्दी मैं सिंपल से कोई भी एक शॉर्ट को उठा लेता हूं जो काफी ट्रेंडिंग में चल रही है, ये मोदी जी का पॉडकास्ट। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिंपल से इसको अपलोड कर देता हूँ। कुछ ऐसे कोई खास नहीं करना है क्योंकि हम ज्यादा काम पे वो अपलोड के बाद ही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल सा जो भी सिस्टम है वो लगा देना। एक लाइव देख पा रहे होंगे, मैं सिंपल से इसको क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से लगा दिया हूँ। ठीक है, अब लगाने के बाद देन उसके बाद हर स्टेप को समझना के करना क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा अनलिस्टेड स्टेप पकड़ के देन उसके बाद यहाँ पे एक हम शॉर्ट्स डालेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अपलोड कर देंगे। चलो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। मेरा शॉर्ट जो है अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब अपलोड होने के बाद अब आपको कहना क्या है, सिंपल सा प्ले स्टोर पे आ जाना है। क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट में आपको बोले थे कि हम एआई का यूज करने वाले हैं, इसलिए हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे स्किप करके देखेंगे, वीडियो को टैप टैप करके देखेंगे तो भाई साहब आप अभी वीडियो को छोड़ दीजिए। और हाँ, यहाँ पे आगे जाने से पहले एक चीज और बता देते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे को लगे कि हमारा जो ट्रिक से कौन कौन शॉर्ट्स वायरल किए हैं। क्योंकि आप लोग वायरल करते हैं और फिर बताते नहीं है कौन सा वायरल किए, इसलिए मैं चेक करूंगा हमारे ट्रिक कौन लगाए और किसका शॉर्ट्स वायरल नहीं हुआ। अगर वायरल नहीं होगा तो हम डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करके उनका वायरल करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जैसे मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से इसको आप इंस्टॉल कर लेना अपने फोन के अंदर में। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल देना है। अब प्रॉम्प्ट आपको क्या डालना है कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फनी से रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, कोई पॉडकास्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, या फिर कोई किचन से रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, कोई ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, जो भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं, जो टॉपिक पर आप वीडियो को अपलोड किए हैं वही टॉपिक आपको इसको बताना है। अब वो कैसे बताना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में मैंने लिखा है मोदी जी के बेबी पॉडकास्ट के लिए ट्रेंडिंग टाइटल, क्योंकि मैंने मोदी जी का जो ट्रेंडिंग अभी बेबी पॉडकास्ट है मैंने उसी को अपलोड किया, तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया और इसको हम क्या करेंगे, इसको कमांड को दे देंगे। ठीक है, कमांड को हम जैसे देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो है हमें बहुत सारे दे देगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सारे चीज जो है
आपको यहाँ पे इंग्लिश में दे देगा। इसी तरीके से आपको लगता है कि नहीं हमें इंग्लिश में नहीं लिखवाना है, हिंदी में लिखवाना है, तो आपको कुछ कहना नहीं है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। या फिर इसको क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट मैसेज का या फिर कॉपी का, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी कर लेना और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप दोनों ले लेगा तो ठीक रहेगा, उसको एडिट मत करना, पेस्ट ही कर देना इन हिंदी। बस यहाँ पे इतना लिख देना इन हिंदी। आप इन हिंदी लिख के जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मोदी जी के साथ नन्ही बात, बचपन की बातें, मोदी जी के साथ नन्हों के मन की बात, उसके बाद मोदी चाचा की कहानियां, छोटे मन बड़े सपने, बचपन और भारत, उसके बाद नन्हे भारतवासी और मोदी जी की बाल सभा, ये सारे आपको देखने को मिल जाएगा। और काफी ट्रेंडिंग कर रही है और काफी अट्रैक्टिव मेरे को यहाँ पे बना के दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अब यही भी चीजों को समझेगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद इस पे क्लिक कर देना, सेलेक्ट पर क्लिक कर देना। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे ये बहुत है, तो मुझे कोई भी एक चीजें उठाना है। मोदी जी के साथ नन्ही बातें, नन्हों की मन की बात, उसके बाद मोदी चाचा की कहानियां, ठीक है। तो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है ऊपर वाला, ठीक है। मैं इसको क्या कर लूंगा भाई, सब सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है 2-3 आप भी सिलेक्ट कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम YT स्टूडियो के अंदर में जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे YT स्टूडियो के अंदर में आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपको एक हैशटैग में शॉर्ट्स डाल दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट्स डाल दिए। अब देन उसके बाद कुछ इमोजी भी आपको डाल देना है और छोटा कुछ इमोजी डाल देना है, ज्यादा इमोजी आपको नहीं डालना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक इमोजी डाल दिया। अब देन उसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। मेरा शॉर्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड में मैं वेबसाइट का यूज करने का बोला हूँ, जो काफी ट्रेंडिंग वेबसाइट है, जिसका यूज करके हम यहाँ पे हैशटैग को जनरेट कराने वाले हैं, ठीक है। तो हैशटैग कैसे जनरेट कराना है, जो एकदम ट्रेंडिंग में हो, ठीक है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्रोम पे चले जाना होगा। अब यहाँ पे आने के बाद सर्च कर देना है, सिंपल सा ध्यान से देखिएगा क्या चीज, SEO, उसके बाद STUDIO स्टूडियोज, ठीक है। और यहाँ पे SEO स्टूडियोज आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद SEO स्टूडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक जैसे करेंगे तो अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आपको आते जाना है, नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। आपको यहाँ पे खोजना है कुछ, ठीक है। यहाँ पे और नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूट्यूब हैशटैग जनरेटर, ठीक है। यूट्यूब हैशटैग जनरेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करेंगे तो अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पे चीजों को समझेगा, अगर यहाँ पे हर स्टेप वाइज स्टेप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप भाई सब कितना भी ताकत क्यों ना लगा दो, कितना भी एंगेजमेंट आप यहाँ पे कंटेंट क्यों ना बना लो, आपका शॉर्ट्स वायरल ही नहीं होगा। क्योंकि भाई सब आपके शॉर्ट का डेस्टिनेशन अगर बढ़िया से नहीं दोगे तो जाएगा ही नहीं, किसके पास जाना है वो जाएगा ही नहीं। इसलिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने कई मिलियन में व्यूज ला रहा है, करोड़ में शॉर्ट को अपलोड करके व्यूज ला रहे हैं, तो हमें तो अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से शॉर्ट वायरल हो रही है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना। यहाँ पे आने के बाद एंटर योर कीवर्ड, ठीक है। आपको कीवर्ड डालना है, क्या डालना है, कीवर्ड डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ, मोदी जी बेबी पॉडकास्ट। इस प्रकार से आपको डाल देना है भाई साहब, पॉडकास्ट। यहाँ पे डालने के बाद इंग्लिश में रखना है या फिर हिंदी में लिखना है, तो मैं तो भाई साहब इंग्लिश में ही रखूंगा। और यहाँ पे करने के बाद आपको जनरेट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ और कुछ ही सेकंड के अंदर में हमें जो हैशटैग है ये प्रोवाइड कर देगी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को 3 हैशटैग ये प्रोवाइड किया है, जो काफी ट्रेंडिंग में कर रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके कॉपी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल से इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और नीचे वाला पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे करने के बाद कॉपी सेलेक्टेड हैशटैग करना है या फिर सेलेक्टेड टैग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद जितने भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये सारा का सारा जो है आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। कॉपी कर लेना बढ़िया से। कॉपी करने के बाद अब आपको YT स्टूडियो के अंदर में चले जाना है। अब यहाँ पे YT स्टूडियो में जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको 1 बाय 1 के सारे को डाल देना है। डालने के बाद अब आपको यही सेम हैशटैग को यहाँ पे
टाइटल में भी आपको पेस्ट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आराम से इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट हमने किया तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं, इसको मैं एक को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो आपको एक को डिलीट कर देना है। मैंने यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा रखा है जिससे मेरा फुलफिल हो जाए और बढ़िया लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया सारा चीज़ें। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारे टाइटल को क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट टाइटल को करने के बाद मतलब पूरा सिलेक्ट कर देना इस प्रकार से। देन उसके बाद कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब हम आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूँ। आने के बाद देन उसके बाद इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम कैटेगरी कौन सा डालें जिससे हमारा शॉर्ट जो है वो 100% वायरल हो जाए। ठीक है, तो आपको कैटेगरी भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं कैटेगरी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट ऑडियंस को पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा, सेलेक्ट ऑडियंस नो इट नोट मैट पर क्लिक कर देना है। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देन उसके बाद अल्टर कंटेंट बहुत सारे लोग पूछते हैं, यहाँ पे आपको यस कर देना है क्योंकि आपने यहाँ पे AI का यूज करके बनाया है। देन पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद अब यहाँ पे आपको टैग लगाना है। अब टैग क्या लगाना है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे 4 से 5 टैग लगाने वाला हूँ, और ये टैग अगर आप अपने वीडियो के अंदर में लगाते हैं, आप अपने शॉर्ट के अंदर में लगाते हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपके शॉर्ट 1 घंटे बाद निकलेगा, 2 घंटे बाद निकलेगा, 3 घंटे बाद निकलेगा, लेकिन निकलेगा 100%। अगर उसका लाइक कम हो गया, ऑडियंस रिटेंशन कम हो गया, फिर भी आपका शॉर्ट फीड में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब भले बाद में जाके रुक जाए बट जाएगा जरूर। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा क्या करना है, सिंपल से एक शॉर्ट्स डाल देना। ठीक है, देन उसके बाद डाल देना यहाँ पे ट्रेंडिंग दूसर का। ठीक है, दूसर का हो गया। तीसर का में डाल देना गाइस यहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी। ठीक है, मैंने मोदी जी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मोदी जी पॉडकास्ट। ठीक है, मोदी जी पॉडकास्ट इस प्रकार से लिख देना, सिंपल सा। अब यहाँ पे लिखने के बाद देन उसके बाद फिर से लिख देना मोदी, उसके बाद बेबी पॉडकास्ट, इस प्रकार से लिख देना भाई सब। ठीक है, मोदी बेबी पॉडकास्ट हो गया। देन इसी प्रकार से और कुछ आप डाल सकते हैं। आपको 2 से 3 और चीज आपको डाल देना है, जैसे में ट्रेंड कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, आपको यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग डालना है बेबी पॉडकास्ट, इस प्रकार से डाल देना। देन उसके बाद यहाँ पे और कुछ डाल सकते हो, बेबीज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और डाल देता हूँ, वायरल ट्रेंडिंग बेबी पॉडकास्ट। अब ये क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये जो वीडियो है वो कौन सा टॉपिक पर है, या फिर ये जो वीडियो है किसके पास भेजना है, या फिर ये जो वीडियो है वो कौन सा ट्रेंडिंग के अंदर में फिट करना है। क्योंकि ट्रेंडिंग में बहुत सारी चीजें होती है। ट्रेंडिंग में म्यूजिक होता है, मूवी होता है, शॉर्ट्स होता है, लॉन्ग वीडियो होता है। तो इसको शॉर्ट फीड में ही भेजेगा जो ट्रेंड कर रही है, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके शॉर्ट्स 100% रैंक करेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद पेपल एंड ब्लॉग है, तो आप यहाँ पे पेपल एंड ब्लॉग को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरी में रख सकते हैं इस वीडियो को। पहला आप पेपल एंड ब्लॉग में रख सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 2 में से कोई भी में भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर हम इस टाइप की वीडियो को, AI वीडियो को हम क्या में रखें, एंटरटेनमेंट में रखें, या फिर हम यहाँ पे पेपल एंड ब्लॉग में रखें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप 2 में से कोई में भी एक रख सकते हैं, आपकी शॉर्ट 100% वायरल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेपल एंड ब्लॉग में ही रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एंटरटेनमेंट में ही छोड़ देते हैं, कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद उसके बाद कमेंट को भी आप ध्यान से रख लेना। कमेंट को आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑफ कर देना है। ऑफ क्यों करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो जो है कमेंट नहीं करेंगे लोग, जिससे बहुत स्पीड से निकलेगा। ठीक है, देन उसके बाद एक और नीचे दिखाई देगा, शो हाउ मेनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो। लोगों को पता ही नहीं होना चाहिए कि आपकी वीडियो पर लाइक कितना आ रहा है, क्योंकि एकदम नया चैनल है और उस पर लोगों को लाइक दिखता है, 10 को 15 को लाइक दिखेगा, 1 को 2 को लाइक दिखेगा, तो उस वीडियो को लोग फुल वॉच ही नहीं करता है, तुरंत छोड़ के भाग जाता है। इससे आपकी वीडियो का जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम हो जाता है, जिससे आपकी वीडियो जिससे आपका वीडियो शॉर्ट फीड में जाता ही नहीं है, और जाने से पहले ही वो निकल जाता है, जिससे एक भी व्यूज नहीं आ पाती है। तो ये चीज को भी दिमाग में रखिएगा। नए चैनल अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपकी चैनल का जो यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए आपको लाइक को हाइड करना होगा, कमेंट को बंद करना होगा। कमेंट को ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीजें हो गया, पीछे कर देना है। पीछे करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
इस प्रकार से अब आपको सेव जैसी कर देते हैं गाइस। सेव करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट बाद आप अपने शॉर्ट को यहाँ पे पब्लिक कर दीजिए। आपकी शॉर्ट जो है डेफिनेटली वायरल 100% होगा। भले डालते वायरल ना हो, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद वायरल होगा, लेकिन 100% वायरल होगा। उसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी टेक्निक मैंने बताया है गाइस, वो टेक्निक को आप इस्तेमाल कीजिए, 100% शॉर्ट्स वायरल होगा।